दोस्तों आजकल एक टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, पंचकर्म। जब भी आप कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो पंचकर्म सुनने में आता होगा। इधर उधर भी जो है आप सुनने में आता होगा कि पंचकर्म से बीमारियां ठीक होती हैं। बाबा रामदेव जी के हरिद्वार योग पीठ में पंचकर्म के द्वारा बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो आखिर ये पंचकर्म है क्या, किन बीमारियों में यूज होता है, कौन कौन सी बीमारियां इससे ठीक होती हैं, किस तरह से होता है, पूरी डिटेल पूरी विस्तृत जानकारी पंचकर्म के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पंचकर्म है क्या। दोस्तों जैसा कि नाम में ही वर्णित है, पंचकर्म यानी कि 5 कर्म। इनमें 5 कर्म का एक समूह है जिससे बीमारियां ठीक की जाती हैं, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण की बात होती है। तो थोड़ा सा इसके डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जब हम मॉडर्न के सर्जरी कराने जाते हैं तो एक सर्जरी होती है, उसके पहले कुछ कर्म होते हैं और उसके बाद में कुछ कर्म होते हैं। जो मेन सर्जरी होती है उसके पहले जो होता है उसको प्री सर्जिकल बोलते हैं, और जो सर्जरी के बाद जो देखरेख की जाती है उसको पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं। तो इसी तरह से पंचकर्म डायरेक्ट नहीं कर देते हैं कि कोई पेशेंट आया और तुरंत वमन विरेचन कर दिया। उसके लिए एक पूरा प्रिपरेशन होती है, पूरी तैयारी होती है, जिसको पूर्व कर्म में रखते हैं। पूर्व कर्म का मतलब होता है पंचकर्म से पहले करने वाले कर्म जो है वो पूर्व कर्म में रखे आते हैं। जैसे कि स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया। स्नेहन का मतलब होता है ऑयलिंग या मसाज या अभ्यंग। तो यहाँ पर विभिन्न ऑयल्स के द्वारा अभ्यंग किया जाता है। पेशेंट को रोग के अनुसार घृतपान या स्नेहपान कराया जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक डंडा है और जब उस डंडे को हमें मोड़ना होता है तो उसको पहले ऑयलिंग अच्छे से करते हैं, फिर उसको जो है हीट करते हैं तो मनचाहा आकार उस डंडे का मिल जाता है। इसी तरीके से शरीर भी एक तरह का डंडा है जिसमें कि जो दोष हैं या जो बीमारियां हैं वो बैठ गई हैं, उनको हटाने के लिए हमें उनको पहले स्नेहन करके फिर स्वेदन करके दोष जो है वो निकाले जाते हैं। अब स्वेदन की बात करते हैं। स्वेदन का मतलब होता है कि पसीना आना। तो पसीना भी 2 तरीके से होता है, अग्नि के साथ में, अग्नि के बिना अग्नि के, यानी कि एक्सरसाइज कराया, व्यायाम कराया, पसीना आ गया, या फिर बाहर से कोई हीटिंग चैम्बर है उसमें बिठा करके पसीना लाया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो दोष होते हैं शरीर में पिघलते हैं, मतलब वो मुलायम पड़ते हैं, उनकी पकड़ जो है शरीर के अंदर की ढीली पड़ती है और वो शरीर से बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। तो यानी कि जो पूर्व कर्म कराते हैं वो किस लिए कराते हैं? शरीर के अंदर दोष जो बैठ गए हैं उनको एक तरह से नोटिस दिया जाता है कि भैया अब उठो, निकलो यहाँ से। और अब मेन पंचकर्म पर आने के पहले हम जो इसके पश्चात कर्म है वो उसकी बात कर लेते हैं। यहीं पर पश्चात कर्म में जैसे पंचकर्म कराया, उसके बाद जो हमें खाने पीने का सिस्टम है वो कैसा करना है, क्या आहार लेना है, कैसे खाना है, कितने दिनों तक खाना है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, सारा का सारा कैलकुलेटेड वे में यूज करते हैं। इसी को हम पश्चात कर्म बोलते हैं या आयुर्वेद में संसर्जन कर्म भी बोलते हैं। तो ये रोगी और रोग के अनुसार सब डिसाइड होता है, कितने दिन का होगा, क्या खान पान रहेगा। अब हम जो मेन कर्म है यानी प्रधान कर्म है वमन विरेचन बस्ती नस्य और रक्त मोक्षण, इनका थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वमन की बात करते हैं। वमन में क्या होता है, आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं वो मुंह से पिलाई जाती हैं और कुछ देर बाद उसको उल्टी करा दी जाती है, और जिसके माध्यम से कफ से होने वाली बीमारियां होती हैं उनका हम खात्मा करते हैं, शमन करते हैं। अब दोस्तों दूसरे प्रोसेस विरेचन की बात करते हैं। तो इसमें आयुर्वेदिक द्रव्यों के द्वारा विरेचन कराया जाता है, यानी कि पर्गेशन या जो लूज मोशंस कराए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंटरनल सिस्टम है या आंत है वो जो है वो काफ़ी साफ होती हैं, और जो दोष होते हैं, पित्त होता है, वो निकलता है। आयुर्वेद का ऐसा मानना है जितनी भी बीमारियां होती हैं वो 3 कारणों की वजह से होती हैं, वात, पित्त और कफ। जो कफ के द्वारा जो बीमारियां थी तो वो वमन के द्वारा निकाली गई थी। पित्त के द्वारा जो बीमारियां होती हैं वो विरेचन के द्वारा निकाली जाती हैं, और जो वात के द्वारा जो बीमारियां होती हैं वो बस्ती के द्वारा निकाली जाती हैं। दोस्तों अब हम तीसरे प्रोसेस बस्ती की अगर हम बात करें तो इसमें औषधि द्रव्य जो है वो मल मार्ग यानी कि एनस से दिया जाता है, और कुछ देर के बाद वो एनस के द्वारा ही निकलती है
इसे हम बस्ती कहते हैं। जो नर्व रिलेटेड दिक्कत होती है या वात रिलेटेड दिक्कत होती है वो बहुत ही अच्छा उनका रिस्पॉन्स मिलता है। चौथे कर्म नस्य की बात करते हैं। तो नस्य में क्या मतलब होता है कि नाक में औषधीय द्रव्यों को डालना। तो इसमें ज़्यादातर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में ऐसी मान्यता है कि जितने भी जो नाक के ऊपर यानी कि सर के रोग होते हैं उनका जो द्वार होता है वो नाक होती है। जो है हम नस्य कर्म कराते हैं, स्नेहन डालते हैं, मतलब स्नेह देते हैं या फिर क्वाथ का कभी कभी यूज करते हैं। इसमें कौन से ऑयल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो बीमारियों के आधार पे है। दोस्तों अब अगर हम पांचवें कर्म यानी कि रक्त मोक्षण की बात करें तो रक्त मोक्षण का मतलब होता है रक्त को निकालना, यानी कि जो खराब ब्लड हो गया है उसको बाहर निकालना। दोस्तों आजकल जो हमारी मॉडर्न साइंस है तो उसमें सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस ब्लड पे ही डिपेंडेंट करती है कि ब्लड में शुगर बढ़ गया, ब्लड में लिपिड बढ़ गया, ब्लड में सब कुछ बढ़ गया। तो इसी तरीके से हमारा आयुर्वेद भी मानता है कि रक्त में कुछ दूषित हुआ है तो उस दूषित रक्त को निकाल दो तो वो बीमारियां सही हो जाती हैं। बीमारियां जैसे क्लॉटिंग हो गई है या फिर जो नर्व की दिक्कतें होती हैं, इन सब में रक्त मोक्षण काफी इंपॉर्टेंट होता है। पुराने जमाने में लोग बताते हैं कि सींगी लगाने के लिए घरों पे आया करते थे, जिनसे जो है कई तरीके के दर्द ठीक हुआ करते थे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे जिनका हम अगले वीडियो पार्ट 2 में विस्तृत से उत्तर देंगे। और पंचकर्म के बारे में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।